अगर मैं इजाज़त बाकी मेहमानों ने भी ज्वाइन किया है तो मैं शुक्रगुजार हूँ। इख्तियार वली साहब जो है वो वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर हैं फॉर केपी अफेयर्स, ज़रा मुताल्लिक़ हैं इस हवाले से, उनसे भी जानूँ और फिर यही केपी के हवाले से और बाकी कई हवालों से बहुत रेलिवेंट है मौलाना साहब की पार्टी के सीनियर रहनुमा जनाब हाफिज़ अब्दुल्ला साहब, मैं दोनों का बहुत शुक्रगुजार हूँ। इख्तियार वली साहब, सर बताइएगा, अभी आमिर डोगर साहब तो कह रहे हैं कि हमने गली गली, करिया करिया, शहर शहर, गांव गांव एहतजाज होगा, तैयारियां शुरू हो गई हैं, मोबिलाइजेशन स्टार्ट हो गई है। हम ये एक्सपेक्ट करें कि आपकी हुकूमत वैसे ही शायद फ्रेंकली माजी करीब में कोई बहुत अच्छे डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स तो इस्टेब्लिश नहीं कर पाई है। अब अगर ये चाहें और एहतजाज को अगर अमन व अमान की हदूद में रखेंगे तो कोई रुकावट नहीं होगी, आप करने देंगे एहतजाज, ये इत्मीनान रखें या नहीं हो पाएगा ये भी? अच्छा, फिलहाल तो आपकी आवाज़ बंद कर दी, आपका माइक तो म्यूट नहीं है, आप कुछ कह रहे हैं इख्तियार साहब लेकिन आपकी आवाज़ नहीं आ रही हमें, देखिएगा अगर आप जी ये भी ठीक हो जी अब आ रही जी जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया बादामी साहब, हमारे क्रेडेंशियल अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे हैं, इतने बुरे नहीं। अगर हम आपको ये बता दें कि हमारी हुकूमत में कोई और जमात अगर डेमोक्रेटिकली अगर कोई अपने राइट्स को एक्सरसाइज करना चाहे तो बिल्कुल उसको इजाजत है, लेकिन आते साथ ही इस्लामाबाद में 5, 6, 7 रेंजर्स वालों को मार देना, 7, 8 लोग जो हैं तो वो अपने पुलिस वालों के मार लेना, फिर गोलियां चलाने और प्रोवोकेशन जिसको आप कहते हैं ना, कब्रें खोदते हैं, कफन पहनते हैं, ऐसी हरकतें ये पॉलिटिकल पार्टीज नहीं करती, ये जत्थे करते हैं, मुसल्ले जत्थे करते हैं। तो हमारी अल्हम्दुलिल्लाह जो वो है ना, पुरअमन रहेंगे तो आप बिल्कुल नहीं रोकेंगे इनको, एहतजाज का देंगे? मैं तो ऐलान करके रखा है कि अगर खान साहब के बेटे भी आते हैं, अव्वल तो उन्होंने वीजे का अभी तक अप्लाई नहीं किया, ये लोग गेमिक्स में बहुत तेज हैं, इसके ये मास्टर्स हैं और ये हम मानते हैं गेमिक करने में तेज। अगर आएंगे मैं अपनी तरफ से खाना उनको भिजवाऊंगा, वेलकम करेंगे। राणा साहब कह रहे हैं जेल भिजवाऊंगा, आप कह रहे हैं खाना भिजवाऊंगा, अब किसकी माने हम? नहीं, राणा साहब ने बड़ी अच्छी बात की थी, लेकिन मेरे ख्याल में आधी आयत हमेशा जब भी पढ़ते हैं तो उसका तर्जुमा ही गलत निकलता है। राणा साहब ने कहा कि वो वायलेंट हुए तो गिरफ्तार हो सकते हैं, अगर आप लॉ ऑफ द लैंड को आप वायलेट करेंगे तो डेफिनेटली अगर फिर मरियम गिरफ्तार हो सकती है, कुलसुम नवाज गिरफ्तार हो सकती है, उनकी गाड़ी चौक में लटकाई जाती है क्रेन के साथ, तो फिर कासिम और सुलेमान की गिरफ्तारी भी कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन हम नहीं चाहते, बच्चे सबके साझे होते हैं और वो गंदी सियासत जो 26 नवंबर को खेली गई है, अगर उसकी रिपीटेशन आप चाहते हैं तो मेरे ख्याल में ये बुरा होगा। जहां तक तहरीक की बात है तो बादामी साहब, फॉरगेट अबाउट एनी तहरीक, कोई तहरीक नहीं चलेगी। अगर ये तहरीक चलाने कन्वेंशन हो रहे हैं, उन्होंने नाम बताया, अलीम आदिल राजा साहब, अलीम आदिल शेख साहब यहाँ कर रहे हैं सिंध में, पंजाब में आलिया हमजा साहिबा, ये सारा चल रहा है, मोबिलाइजेशन शुरू हो गई है। सर करें, कन्वेंशन का क्या है, मैं अभी इसी महीने मैंने तकरीबन 25 दिनों में मैंने कोई 3 कन्वेंशन किए हैं। मैंने सवाबी में किया है, मैंने चारसदा में किया है, मैंने मालाकंड में किया है। कन्वेंशन तो करें, बिल्कुल करें। जिसको आप कहते हैं तहरीक, तहरीक का मतलब क्या है, इसको डिस्कस करें। आप चाहते ये हैं कि हम इतना बड़ा लश्कर ले आए कि हम अपने कैदी को आपसे बजोरे ताकत ले जाए, बजोरे शमशीर ले जाए, यू मीन लश्कर कशी। आप चाहते हैं कि मावराए अदालत, मावराए कानून आपके कैदी को जो 14 साल कैद व मुशक्कत उसको सजा सुनाई गई है वो ऐसे ही आपके हवाले करते हैं। अगर आपका ये ख्याल है कि आप हुकूमत की आर्म ट्विस्टिंग कर लेंगे, कोई प्रेशर वगैरह डाल लेंगे, तो एक बात मैं आपको बता दूं, नवाज शरीफ जो था वो 126 दिन का धरना जो उसने सस्टेन किया था ना, उसके नर्व्स का आपको पता लग गया था। मैं आपको बताऊं कि वजीर आजम शहबाज शरीफ जो है वो नवाज शरीफ का लेटेस्ट अपडेटेड प्रो मैक्स वर्जन, प्रेशर नहीं लेंगे। आप मोहब्बत से, प्यार से कोई बात अगर मनवाना चाहते जरूर मनवा ले, आप बैठ जाए। अच्छा, आमिर डोगर साहब जो है मुस्कुराए बगैर ना रह सके, वैसा ही ट्राइड बट ही फेल्ड, मैं देख रहा हूं। लेकिन आप कह रहे हैं शहबाज शरीफ साहब का सॉफ्टवेयर अपडेटेड है इन अनदर सेंस, वो वाला नहीं, दूसरा वाला, और वो तो ठीक है, मैं समझ, मैं इसमें आता हूं दोबारा।